जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता प्रेरणादायक उपदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करता है। यह ग्रंथ मनुष्य के विचारों को सकारात्मक बनाता है और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। यदि आप इसके शब्दों को शांत मन से सुनेंगे, समझेंगे और उन पर मनन करेंगे, तो न केवल आपके मन को गहरी शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति गीता के सार को अंत तक सुनता है और उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे अपने जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए मित्रों, प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले गीता के सार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस गीता ग्रंथ का अध्ययन करता है, सुनता है और उस पर ध्यान करता है, वह सभी दोषों और पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी संकट या कष्ट नहीं आता। उस घर और परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। वहाँ सुख, शांति, संपत्ति, वैभव और समृद्धि का वास होता है और जीवन आनंद से भर जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की दुविधा। मित्रों, महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने चारों ओर अपने ही परिवारजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखकर भयभीत हो जाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है, वे निराश और शोकग्रस्त हो जाते हैं। अर्जुन अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस रणभूमि में जो लोग खड़े हैं, वे सभी मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। ऐसे में गुरुओं की हत्या करके जीवन जीने से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना श्रेष्ठ है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वे मेरे अपने भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ऐसे में उन्हें मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उन वीरों की स्त्रियों का क्या होगा? कुल का नाश होगा। हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का नाश करके मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? अर्जुन कहते हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वह इस प्रकार शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। ये सभी योद्धा वास्तव में मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। ज्ञानी पुरुष न तो किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। आत्मा का शाश्वत सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। ज्ञानी व्यक्ति न मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों से आसक्त होता है, क्योंकि वह जानता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मन आसक्ति और दुख का कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख होगा। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है वही वास्तव में सबसे धनी है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। किंतु यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन सफलता का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। कर्म और जीवन का संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार संबंधों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान रहता है वही मुझे प्रिय है। जीवन का निष्कर्ष। मित्रों, इस संसार में जो आज आपका है वह कल किसी और का होगा। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।